करेगा तो राष्ट्र को स्वयं जगा सकता है, राष्ट्र को जागृत कर सकता है और राष्ट्र को उत्तम गति में ले जा सकता है। कि जब तक राष्ट्र का नींव अगर सही रहेगा तो उसका पुलोई भी, जड़ अगर सही है तो पुलोई भी सही है, अगर जड़ गिर जाती है तो पुलोई भी गिर जाती है। आज देश का जड़ जो है एकदम पतित हो गया है, वो हित चीज से गिर जा रहा है। इसलिए कहा ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी। क्षत्रिय कैसा होना चाहिए? जो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, वो महारथी हो, विनाशकारी हो और दुष्टों का विनाश करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय हो। और वो भी वेद को पढ़ता हो, वेदानों का अनुसार कार्य करता हो और अपने जीवन को चलाता हो, और उसका कार्य जो क्षत्रिय का विनाश करने का और दुष्टों को दमन करने का ये कार्य है, तब तो राष्ट्र स्वयं जागृत होता है। दूसरे नंबर का, और क्षत्रिय महारथी और इधन विनाशकारी होवे दुधारू गौवे। हमारे राष्ट्र में गाय कैसी हो? दुधारू गाय है। गाय का दूध पीने से व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त होता है। गाय का दूध पीने से बुद्धि सूक्ष्म होती है, लेकिन अगर आज व्यक्ति गाय का दूध नहीं पीता है और गाय को बाहर रखता है और भैंस का दूध पीता है और उसकी बुद्धि मोटी हो रही है, और उसकी बुद्धि मोटी होने से राष्ट्र को क्या जागृत करेगा? क्योंकि वो आलस्य में ग्रसित हो जा रहा है। इसलिए राष्ट्र को जागृत करना है। आपको पता है विश्व में सारे देश में सबके एक नाम है, एक नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान से जाना जाता है, जापान के नाम से जाना जाता है, चीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान जो इसके 4 नाम है, और विश्व में एक भारत देश है जिसके 4 नाम है। पहला नाम है आर्यावर्त देश, जो कि सबसे पुराना नाम है, जो कि ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, संकल्प करते हैं तो आर्यावर्तैक देशे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तैक देशे बोलते हैं, लेकिन वो पुराने नाम को नहीं जानते हैं। और दूसरा नाम क्या पड़ा? भारत माता की जय बोला जाता है। भारत माने प्रकाश, और रत जो ज्ञान के प्रकाश में रत रहता हो, जो ऋषि मुनियों का देश था, जो ज्ञान बांटता था, वो प्रकाशित करता था, तो औरों को भी प्रकाशित करता था, अपना तो होता ही था, दूसरों को भी प्रकाशित करता था। ये दूसरा नाम पड़ा, ये भारत का दूसरा नाम पड़ा। और तीसरा नाम क्या है? हिंदू माने जानते हैं, किसी महाभारत में, किसी रामायण में, किसी वेद में, किसी पुराण में आपको कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द मिलेगा तो कहां मिलेगा? ये अरबी शब्द का शब्द है हिंदू। लोग सिंधु से हिंदू जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्र और वेद में कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए तो हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू माने अरबी शब्द में काला, काफिर, चोर और लुटेरा। हम क्या कहते हैं? गर्व से कहो हिंदू है, हम काले हैं, हम चोर हैं, हम काफिर हैं। ये थोपा गया शब्द है और इसको हम ले रहे हैं। और तीसरा शब्द क्या पड़ा? इंडिया माने जानते हैं आपको क्या होता है? इंडिया शब्द जो अंग्रेज जब देश पर राज करते थे उस समय पे हमको नाम दिया था। तो एक सिनेमा घर चलता था और सिनेमा घर में लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुत्ते और हरामी व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 शब्द हम लेकर के ढो रहे हैं और हम कहते हैं गर्व से कहो हिंदू है। अगर हम भारतवासी हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वेद के अनुसार कार्य करते हुए अपने जीवन को चला दें। और राष्ट्र को जागृत करना है तो सबसे पहले माताओं को जागृत होना चाहिए, क्योंकि माँ ही देश को जगाती है, राष्ट्र को और बच्चे को भी जगाती है। इसलिए माँ का दायित्व तो सबसे उत्तम बनता है। इसलिए कहा गया है मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। सबसे पहला गुरु माँ है। माँ चाहे तो पुत्र को शिवाजी बना सकती है, माँ चाहे पुत्र को राणा प्रताप बना सकती है, माँ चाहे पुत्र को
राणा प्रताप, शिवाजी, अशफाक उल्ला खां ऐसे ऐसे बना सकती है, और माँ चाहे तो पुत्र को चोर भी बना सकती है। ये दायित्व तो किसके ऊपर जाता है? माँ के ऊपर जाता है। अगर माँ चाहे तो राष्ट्र को भी उत्तम गति में ले जा सकती है, क्योंकि पुत्र उसी को कहते हैं, पूनाम नरकम त्रायति इति पुत्रः, जो माता पिता की सेवा करके जो नरक से तार देता उसको पुत्र कहते हैं। और संतान जो सम धन तान, जो सम यानी बरोबर, जो माता पिता के किए हुए गुणों को बरोबर रूप से फैला देता हो उसको संतान कहते हैं। तो ये दायित्व मां पर जाता है। शिवाजी की मां जो जीजाबाई थी, शिवाजी को शिवाजी बनाया किसने? जीजाबाई ने बनाया। आज माताएं चाहती है मेरा पुत्र राम और कृष्ण की तरह हो, आज माताएं चाहती है मेरा पुत्र शिवाजी की तरह हो, राणा प्रताप की तरह हो, लेकिन माँ राम बनाना चाहती है लेकिन कौशल्या बनाना नहीं चाहती है। माँ कृष्ण बनाना चाहती है पुत्र को, लेकिन देवकी और यशोदा बनने के लिए तैयार नहीं है। माँ चाहती है मेरा पुत्र शिवाजी बने, लेकिन वो नहीं चाहती है कि वो अपने आप को शिवाजी बनाना पुत्र को चाहती है, लेकिन वो जीजाबाई बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चा कोई भी चीज देखता है तो उसको रोकती नहीं है। अगर माँ जैसा हरकत करेगी बच्चा वैसा बनता है। इसलिए माँ का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि अगर राष्ट्र को जागृत करना है तो माँ को उत्तम गति में राष्ट्र को जागृत करना है, तो माँ को भी वैसे ही होना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र जागृत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शब्द। भारत माता की।